पिछले एपिसोड के अंत में 13वीं मंजिल का असली डर सामने आने लगा था। रिया ने खुलासा किया था कि डॉक्टर विक्रम मेहरा अकेला नहीं था। उसके साथ उन सभी लोगों की आत्माएं थी जो पिछले 10 वर्षों में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे और अब वे सब जाग चुके थे। लेकिन सबसे भयानक सच अभी बाकी था। 13वीं मंजिल का कॉरिडोर। चारों दोस्त पीछे हट रहे थे। अंधेरे से दर्जनों हाथ निकल रहे थे। कुछ हाथ इंसान जैसे थे, कुछ बिल्कुल नहीं। निशा चीखी, भागो! सभी दौड़ने लगे, लेकिन अचानक कॉरिडोर की दीवारें बदलने लगी। जहां पहले दरवाजे थे, अब सिर्फ कंक्रीट की दीवारें थी, और जहां दीवारें थी, वहां नए रास्ते खुल रहे थे। समीर हाँफते हुए बोला, यह जगह बदल रही है। रिया की आवाज हवा में गूंजी, यह मंजिल असली नहीं है, यह उसकी बनाई हुई दुनिया है। दौड़ते दौड़ते वे एक बड़े कमरे तक पहुंचे। दरवाजे पर जंग लगा बोर्ड टंगा था, रिसर्च लैब B13। कमरे के अंदर जो था उसे देखकर सबके होश उड़ गए। पुरानी मशीनें, टूटे हुए कंप्यूटर, जंग लगी स्ट्रेचर और दीवारों पर सैकड़ों फोटो। गायब लोगों की तस्वीरें, रिया की तस्वीर और अंकित की तस्वीर। सबके चेहरे सफेद पड़ गए, लेकिन अंकित तो अभी भी जिंदा है, काव्या बोली। तभी पीछे से आवाज आई, अभी है। सब पलटे। अंकित उनके पीछे खड़ा था, लेकिन उसकी मुस्कान अजीब थी, बहुत अजीब। उसकी आंखें फिर से काली हो चुकी थी। वह तुम्हारे बीच आ चुका है, अंकित बोला, लेकिन यह उसकी आवाज नहीं थी, और विक्रम की आवाज थी। अचानक पूरे कमरे की लाइट्स जल उठी और पहली बार डॉक्टर विक्रम का चेहरा दिखाई दिया। सफेद कोट, सड़ा हुआ चेहरा, काली नसें और चमकती लाल आंखें। वह इंसान जैसा दिखता था, लेकिन इंसान नहीं था। विक्रम मुस्कुराया। 10 साल से मैं इस पल का इंतजार कर रहा था। आर्यन ने हिम्मत जुटाई, रिया को क्यों मारा? कुछ सेकंड के लिए विक्रम शांत रहा, फिर हंसने लगा, क्योंकि उसने सच देख लिया था। और फिर उसने अपनी कहानी बतानी शुरू की। साल 2016 इस जगह पर एक प्रयोगशाला चल रहा था। विक्रम इंसानी चेतना को मौत के बाद भी जिंदा रखने की कोशिश कर रहा था। वह मानता था कि आत्माएं ऊर्जा होती, और अगर उन्हें नियंत्रित कर लिया जाए तो इंसान अमर हो जाता है। लेकिन प्रयोग असफल रहा। लोग मरने लगे और उनकी आत्माएं इसी बिल्डिंग में फंस गई। रिया ने ये सब देख लिया, इसलिए उसे भी मार दिया गया। रिया की आत्मा धीरे धीरे दिखाई दी। उसकी आंखों में आंसू थे।
मैं भागना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे जाने नहीं दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी विक्रम की मुस्कान और चौड़ी हो गई। लेकिन अब सब बदल जाएगा, क्योंकि मुझे नया शरीर मिल गया है। उसने धीरे धीरे उंगली उठाई और इशारा किया आर्यन की तरफ। रिया चीख उठी, नहीं। तभी सब समझ आया। विक्रम शुरू से ही आर्यन को चुन रहा था। फोन कॉल, रूम 307, 13वीं मंजिल, सब कुछ बस आर्यन के शरीर में आना चाहता था। अचानक पूरे कमरे में तेज कंपन शुरू हो गया। मशीनें अपने आप चालू हो गई। लाल चेतावनी लाइटें चमकने लगी। रिया ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। एक रास्ता है क्या? लैब के नीचे उसका असली शरीर है। अगर उसे नष्ट कर दिया जाए तो यह सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी विक्रम की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। तुम बहुत देर कर चुके हो। फर्श टूटने लगा। नीचे एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया और गड्ढे के बीच एक कांच का चैम्बर। उसके अंदर एक सब पड़ा था। डॉक्टर विक्रम मेहरा का असली शरीर। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी आंखें बंद नहीं थी, वे खुली हुई थी और वो सीधे आर्यन को देख रही थी। विक्रम मुस्कुराया। स्वागत है मेरे पुनर्जन्म में। उसी पर कांच का चैम्बर अपने आप खुलने लगा। या चीखी, आर्यन, अभी नहीं रोका तो कभी नहीं रोक पाओगे। चैम्बर धीरे धीरे खुल रहा था। रिया की आत्मा घबराई हुई थी। आर्यन, अगर वह बाहर आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। आर्यन ने कांच के चैम्बर की तरफ देखा। अंदर पड़ा विक्रम का शरीर धीरे धीरे हिल रहा था और उसमें फिर से जान लौट रही। समीर चिल्लाया, कोई रास्ता होना चाहिए। रिया ने प्रयोगशाला की तरफ इशारा किया। एक पुराना कंट्रोल पैनल, उस मशीन को बंद करो, कई सारी आत्माओं को बांधे हुए है। समीर दौड़कर कंट्रोल सिस्टम तक पहुंचा, लेकिन स्क्रीन पर पासवर्ड मांगा जा रहा था। पासवर्ड चाहिए। सब घबरा गए। तभी काव्या को कुछ याद आया। रिया की डायरी, हर पन्ने पर बार बार लिखा हुआ एक नंबर, 307। समीर ने तुरंत पासवर्ड डाला, 307। एक्सेस ग्रांटेड। पूरा कमरा कांप उठा। लेकिन उसी क्षण विक्रम का शरीर चैम्बर से बाहर निकल गया। अब वह पहले से कहीं ज्यादा डरावना था। आधा इंसान, आधा कुछ और। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह लाल थी। वह सीधा आर्यन की तरफ देखने लगा। तुम्हें चुना गया था। तुम मेरे लिए तैयार किए गए थे। अब तुम मेरे हो। अचानक काली ऊर्जा पूरे कमरे में फैल गई। रिया दर्द से चीख उठी, क्योंकि विक्रम उसकी आत्मा को फिर से कैद करने की कोशिश कर रहा था।
आर्यन समझ गया, अगर अभी कुछ नहीं किया तो रिया हमेशा के लिए फंस जाएगी। रिया उसकी तरफ देख रही थी। मुझे माफ करना। आर्यन हैरान हुआ। इसलिए रिया हल्की मुस्कुराई। मैंने ही तुम्हें फोन किया था। मैंने ही तुम्हें इस सब में खींचा, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। कुछ पल के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। रिया की आंखों में आंसू थे। मैं सिर्फ आजाद होना चाहती थी। काव्या भी रोने लगी। निशा ने धीरे से कहा, हम तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ेंगे। रिया मुस्कुराई। शायद 10 साल बाद पहली बार अब समय आ गया है। तभी उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वह खुद विक्रम की तरफ दौड़ पड़ी। रिया ने विक्रम को पकड़ लिया। विक्रम चीख उठा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। रिया बोली, 10 साल पहले तुमने मेरी जिंदगी छीन ली थी। आज मैं तुम्हारी ताकत छीन रही हूँ। अचानक प्रयोगशाला में फंसी सभी आत्माएं दिखने लगी। सैकड़ों चेहरे, सैकड़ों परछाई, और फिर एक एक करके वे विक्रम से अलग होने लगे, जैसे किसी ने उनकी जंजीर तोड़ दी हो। पूरा कमरा सफेद रोशनी से भर गया। विक्रम कमजोर पड़ने लगा। उसकी चीखें पूरी बिल्डिंग में गूंज रही थी। नहीं, मैं अमर हूँ। मैं खत्म नहीं हो सकता। यह मुस्कुराई। हर अंधेरे का अंत होता है। और अगले ही पल एक चमकदार रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। सब कुछ सफेद हो गया। फिर सन्नाटा, पूरा सन्नाटा। जब आर्यन ने आंखें खोली तो सब कुछ खत्म हो चुका था। 13वीं मंजिल गायब थी। प्रयोगशाला गायब थी। रूम 360 गायब था, जैसे वह कभी अस्तित्व में था ही नहीं। सिर्फ वे 4 दोस्त बचे थे और रिया नहीं थी। कुछ हफ्ते बाद धीरे धीरे जीवन सामान्य होने लगा। अपार्टमेंट शांत था। अब कोई कॉल नहीं आती थी, कोई परछाई नहीं दिखती थी, कोई फुसफुसाहट नहीं सुनाई देती थी। एक शाम आर्यन और काव्या उसी छत पर बैठे थे जहां कभी उन्होंने पहली बार खुलकर बात की थी। काव्या मुस्कुराई, तो कॉफी डेट कब है? आर्यन हंस पड़ा, कल। दोनों की हंसी हवा में गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था सब कुछ सच में खत्म हो चुका है। लेकिन कहानियां हमेशा वैसी खत्म नहीं होती जैसी दिखाई देती है। उसी रात समय 3:07 आर्यन का फोन बजा। उसका दिल रुक सा गया। धीरे धीरे उसने स्क्रीन की तरफ देखा। नंबर था 307। हाथ कांपने लगे। आर्यन ने कॉल उठाई। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, रिया की। लेकिन इस बार वह डरी हुई नहीं थी, वह मुस्कुरा रही थी। थैंक यू। और कॉल कट गई। आर्यन मुस्कुराया। उसने आसमान की तरफ देखा और
पहली बार उसे लगा कहीं ना कहीं रिया अब सचमुच आजाद है, या शायद नहीं, क्योंकि कुछ रहस्य कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। और अगर किसी रात ठीक 3:07 आपका फोन बजे, एक बार स्क्रीन जरूर देखिएगा। वही नंबर 307 तो नहीं।